राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दीपावली की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, हमेशा की तरह जय माँ लक्ष्मी लिखकर कमेंट अवश्य करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम हमारे चैनल में व्रत कथाएं, आध्यात्मिक वीडियोस और सरल से उपाय प्रस्तुत करते हैं। भक्तों, दीपावली को हमारे देश में कई जगहों पर नववर्ष के तौर पर मनाया जाता है। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या है, जो साल की सबसे काली अंधेरी रात है। कार्तिक मास के अमावस्या के दिन ही समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी के साथ ही उनकी जुड़वा बहन माँ अलक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। जहाँ माँ अलक्ष्मी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं होती, और जहाँ माँ लक्ष्मी होती है वहाँ माँ अलक्ष्मी नहीं होती। जब घर से अलक्ष्मी देवी विदा लेती है तभी माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। इसी के प्रतीकात्मक रूप दिवाली की रात, आधी रात को 12 बजे घर की झाड़ू से साफ सफाई की जाती है और सारे धूल मिट्टी को एकत्रित कर घर से बाहर दक्षिण की ओर इसे कचरे के कूड़े में फेंक दिया जाता है। जब ऐसे किया जाता है तो इसके साथ ही एक दिया भी वहाँ रखकर कहा जाता है, देवी अलक्ष्मी जाओ जाओ, माँ लक्ष्मी हमारे घर आओ आओ। इससे हम घर की दरिद्रता को दूर करते हैं, देवी अलक्ष्मी को विदा करते हैं और माता लक्ष्मी को घर प्रवेश करने का आमंत्रण भी देते हैं। भक्तों, दीपावली पर गणेश लक्ष्मी जी की पूजा साथ में की जाती है। गणेश लक्ष्मी जी के साथ माँ सरस्वती जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को पाने के लिए सबसे पहले हमारे जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाए, इसलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं। और जब माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बने तो उस आशीर्वाद का करेंगे क्या? जब तक हम में सद्बुद्धि ना हो कि हमें मिले आशीर्वाद का सदुपयोग कैसे करें, उस आशीर्वाद का करेंगे क्या? इसलिए करना है सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजन ही नहीं, बल्कि लक्ष्मी गणेश और सरस्वती माता की पूजा। यदि आपके घर में भी लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश जी की पूजा एक साथ करते हैं तो बहुत बढ़िया। यदि नहीं तो नेक काम में देरी कैसी? आप भी इसी साल से यह प्रथा शुरू करके देखें। दोस्तों, दीपावली यानी कि साल के सबसे बड़ी अमावस्या, माता लक्ष्मी का जन्मदिन निष्फल नहीं जाते, बिल्कुल नहीं। इसलिए इस वीडियो में ऐसे चमत्कारी उपाय लेकर आई हूँ। इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। दीपावली की ठंड में यदि किसी जरूरतमंद को आप कंबल का दान करते हैं तो इससे शनि और राहु केतु के दोष अपने आप शांत हो जाते हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। यदि संभव हो आपके घर के पास कोई छोटा सा तालाब या नदी हो तो इस दिन मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर अवश्य खिलाएं। शास्त्रों के अनुसार इस पुण्य कर्म से बड़े बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। आज शाम को दीपावली की पूजा में माता लक्ष्मी के चरणों में हल्दी की गांठ अवश्य रखें। यदि आपके पास हल्दी की गांठ ना हो तो हल्दी की 1 रुपए की पुड़िया लीजिए और इसे माता के चरणों में रखकर पूजा के बाद इसे अपने पर्स में या वॉलेट में हमेशा रखिए। आप देखेंगे कि आमदनी में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही व्यर्थ खर्च कम हो जाते हैं, या हमारी बुरी आदत होती है बेवजह खर्चा करना, यह कम हो जाता है और पैसों की बचत होती है। दीपावली के दिन यदि संभव हो तो किसी किन्नर को खुशी खुशी आप दान कीजिए और उनसे खुशी खुशी 1 रुपया, मात्र 1 रुपए का सिक्का वापस ले लीजिए। किन्नर के आशीर्वाद से प्राप्त हुई 1 रुपए के सिक्के में भी बहुत ताकत होती है, इसे संभाल कर अपनी तिजोरी में रख लें। दीपावली की रात को माता लक्ष्मी के सेक्रेटरी कुबेर देव जी की पूजा अवश्य करें। वे आपको लक्ष्मी प्राप्ति के द्वार खोल के दिखा देंगे। मंत्र है, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा।
कम से कम 108 बार इस मंत्र को जप करना चाहिए। महालक्ष्मी के पूजन में दक्षिणावर्ती शंख भी अवश्य रखें। यह शंख महालक्ष्मी की अति प्रिय है। इसकी पूजा करने पर घर में सुख शांति का वास हमेशा रहता है। दीपावली के दिन पर अमावस्या तिथि रहती है। इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके कुंडली में शनि के दोष और काल सर्प दोष ये सभी समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक पीपल का पौधा भी लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार के कोई भी दुख नहीं सहने होते। उस इंसान को कभी भी पैसों की कमी भी नहीं करनी पड़ती। पीपल का पौधा लगाने के बाद उसे नियमित रूप से जल हर रोज अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे यह वृक्ष बड़ा होता जाएगा, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। यदि कोई व्यक्ति दीपावली के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित करता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। शिवलिंग स्फटिक का हो सकता है या फिर पारद शिवलिंग भी आप स्थापित कर दें। यदि कोई भयंकर परेशानियां चल रही हो तो वे भी दूर हो जाती हैं। पीपल के नीचे शिवलिंग स्थापित करके उसकी नियमित पूजा करना आवश्यक है। इस उपाय से गरीब व्यक्ति भी धीरे धीरे मालामाल हो ही जाता है। हमने अभी जाना कि पीपल के वृक्ष के पूजन से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। दरअसल ये रामबाण उपाय है शनि की 7.5 या डैया या उसके बुरे प्रभाव को नष्ट करने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 परिक्रमाएं लगाएं और साथ ही शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दिया प्रज्वलित करना है। बस जो लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं वे यह उपाय करें। बहुत ही आसान है। तिजोरी में आपको लाल कपड़ा बिछाना है बस, और तिजोरी के अंदर आपको माता लक्ष्मी की एक छोटी सी फोटो चिपकानी है। माता लक्ष्मी की ऐसी फोटो रखिए जिनमें वे बैठी हैं भगवान विष्णु के चरणों के पास। स्फटिक से बना श्री यंत्र को दीपावली के दिन बाजार से खरीद कर लाएं। इस श्री यंत्र को लाल वस्त्र में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। और इस दिन किसी भी लक्ष्मी मंदिर में आप गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती दान करें। दीपावली पर हर कोई माता लक्ष्मी की पूजा करता है। हर कोई चाहता है कि माता लक्ष्मी उनके घर आए, अपना स्थायी निवास बनाए। फिर भी जाने अनजाने में ऐसी भूल हो जाते हैं और माता लक्ष्मी घर नहीं आती। दीपावली पर हम अपने प्रियजन को उपहार देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, लेकिन अपने हाथों से दीपावली पर किसी अन्य को यह चीज़ें मत दें, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों के मुताबिक दिवाली के मौके पर गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति अपने लिए तो ज़रूर लाई जानी चाहिए, लेकिन इसे कभी भी किसी और को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि देवी लक्ष्मी या भगवान गणेश जी की प्रतिमा किसी और को उपहार में देने से आप अपना सौभाग्य भी किसी और को दे रहे हैं। दरअसल दीपावली पर 5 धातुएं यानी सोना, चांदी, तांबा, कांसा और पीतल से बनी कोई भी चीज किसी अन्य को गिफ्ट ना करें। ये सारी धातुएं माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है और यदि आप चाहते हैं तो अपने लिए खरीदें, माता लक्ष्मी आपके घर निवास करेगी। इसी तरह दिवाली के मौके पर रेशमी कपड़े अपने लिए खरीदें, लेकिन कभी भी दोस्तों को इस दिन रेशमी कपड़े गिफ्ट ना करें। दीपावली के दिन स्टील या लोहे से बनी कोई भी चीज ना आप खुद स्वयं के लिए खरीदें, ना किसी को उपहार दें। दीपावली के दिन स्वयं के लिए नमक का पैकेट खरीदना, दूध या दही का पैकेट लेना शुभ होता है, लेकिन इन चीज़ों को किसी और को ना दें। और एक खास बात का ध्यान रखिए दोस्तों, काला रंग अधिकतम लोगों का सबसे फेवरेट रंग होता है और दीपावली के काली काली रात पर इस काले रंग के कोई भी सामान को अपने घर ना लाएं, ना ही किसी और को गिफ्ट करें। दीपावली पर पानी से जुड़ी कोई भी चीज़ आप किसी को भी उपहार में नहीं दें, क्योंकि जल में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, लेकिन जल अस्थिरता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
और ऐसे में समृद्धि के लिए स्थायित्व वाली चीज़ें गिफ्ट में देनी चाहिए। दीपावली पर कोई नुकीली चीज़ें गिफ्ट ना करे। वैसे ये सुनने में भी अजीब लगता है, कौन किसी को चाकू कैंची जैसी चीज़ें गिफ्ट करता है, लेकिन इनमें स्विस नाइफ बहुत पॉपुलर है। स्विस नाइफ मल्टीपर्पज़ है और बहुत काम आता है। यह सोचकर कई लोग स्विस नाइफ दीपावली पर या किसी भी शुभ दिन में भी इसे अपने प्रियजन को गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन दीपावली पर नुकीली चीज़ें गिफ्ट ना करें। क्लॉक, घड़ी, वॉच, यह चीज़ें गिफ्ट आइटम में बहुत पॉपुलर है, लेकिन मान्यता है कि यदि आपका समय अच्छा चल रहा है तो आप अपना गुड लक अन्य किसी और को दे रहे हैं। वहीं यदि आपका समय खराब चल रहा है और यदि आपका समय उतना ठीक नहीं चल रहा है तो गिफ्ट लेने वाले पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसका पूरा दोष आपको लग सकता है। माँ लक्ष्मी चंचला स्वभाव की होती हैं, उन्हें मनाना बेहद कठिन है। आप पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, अच्छे कर्म कीजिए, मन साफ रखिए, माँ लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएंगी आपके पास। भक्तों, इन उपाय में से किसी भी उपाय को आप दीपावली पर अवश्य करिएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी। जय माँ लक्ष्मी लिखकर इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।